ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे जो भी पीसीएम के लोग थे यार, जिनका भी इंजीनियरिंग मतलब जो बीटेक के लिए यहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिनका भी पीसीएम ग्रुप था एमएसटीसीटी में, तो उनके एग्जाम्स, उनके शिफ्ट्स एग्जाम यहाँ पे लगभग खत्म हो ही गए। ठीक है, अभी जो स्टार्ट हुआ है ना, तो पीसीबी ग्रुप का, बायोलॉजी ग्रुप का स्टार्ट हुआ है। तो पहले मैं ये मेंशन कर दूं कि उनके लिए एक हमने कोर्स लॉन्च किया है फॉर पीसीबी ग्रुप, बायोलॉजी ग्रुप, जिसमें हम बता रहे कि यार अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है किसी चीज का, फिर भी आप यार यहाँ पे एग्जाम में आंसर टिक कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की नीड नहीं है, कुछ भी नीड नहीं है, फिर भी आप आंसर निकाल पाओगे विथ द ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो वो क्या है एग्जैक्टली चीज, एग्जैक्टली जो 3 आवर्स होते हैं ना, यहाँ पे 3 आवर्स होते हैं एग्जाम के, उसको कैसे टैकल करना है, किस टाइम पे क्या चीज करनी है एग्जाम में, बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो वही सारा डिस्कस किया है उस कोर्स में। तो उस कोर्स के बारे में जानना हो तो प्रीवियस वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे पीसीबी कोर्स करके हमने एक वीडियो लाया था, तो जाके देखना जरूर। ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। किसी को पहले से पता होगा, ज्वाइन करना होगा, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, गूगल फॉर्म है, भर देना। ठीक है, तो आगे चलते हैं यार। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे लोग इसी का वेट कर रहे थे, मुझे पता है, जिनका भी पीसीएम का यहाँ पे एग्जाम खत्म हुआ है, इसी का वेट कर रहे थे। ठीक है, तो मैं बात करूंगा यार, और ये जो बात होगी प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बेस पे बात होगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं यार इस साल का कुछ कट ऑफ खुद से डिसाइड करूं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, नहीं तो कैसा पेपर लेवल आया था एग्जैक्टली वो तो यार सीईटी से डिसाइड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो तो फिर रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। बट फिलहाल प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ट्रेंड्स हम देख के यार एनालिसिस कर सकते हैं, तो मैं वही आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यार, क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर के अगर कट ऑफ से, ट्रेंड से अगर मैच कर दे तो लगभग वही ट्रेंड रहता है हर साल। ठीक है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। मैं एग्जैक्ट जो यहाँ पे नंबर बोलने जा रहा हूँ, सपोज मैंने बोला कि 19,000, तो ऐसा नहीं होगा कि इस साल में 19,000 पे कट ऑफ उस कॉलेज का बंद होगा, नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कौन से फैक्टर्स है ऐसे, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। ठीक है, आपका रैंक, आपका परसेंटाइल, कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं, तो पहले ये सुन लो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके शिफ्ट में थे, ठीक है, जितने भी आपके शिफ्ट में, ऐसा तो नहीं है ना कि जिस शिफ्ट में आप बैठे थे फिजिकली तो खाली उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी शिफ्ट में थे, नहीं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक सेंटर में यार बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यार आपके साथ, आपकी शिफ्ट में, आपके टाइम स्लॉट में। ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यार उन पे ये चीज डिपेंड करती है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड होता है कि टॉपर, आपकी शिफ्ट का कैसा टॉपर निकल के आता है यार। यहाँ पे अदरवाइज अगर इसको टर्म बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिफिकल्टी लेवल थी, सपोज आपकी एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल थी हार्ड, ठीक है, हार्ड मतलब मॉडरेट बोल सकते हो, हार्ड तो पेपर नहीं आता है एमएसटीसीटी का, मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम था, ठीक है, आपकी शिफ्ट का। बट मॉडरेट होकर भी किसी बंदे ने आपके शिफ्ट में अगर अच्छा खासा स्कोर कर लिया यार, ठीक है, मतलब 150, 160, 170 अगर मार लिया स्कोर, तो यार यहाँ पे आपके लिए डिफिकल्टी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो इस वजह से मैं बोला कि यार ये टॉपर पे भी डिपेंड करता है कि जो फर्स्ट बंदा आएगा आपकी शिफ्ट में, तो उसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि उस पर रेस्पेक्ट में आपके फिर परसेंटाइल यहाँ पे डिसाइड होंगे। सेकंड बात ये हो गई। थर्ड, तो मैंने आप इसी बात जो बोला कि डिफिकल्टी लेवल पेपर की इजी थी, हार्ड थी, क्या थी एग्जैक्टली, वो तो सीईटी सेल ट्रेंड डिसाइड करेगा। अगर आप खुद के मन से बोल रहे हो कि यार हार्ड था पेपर, तो ठीक है, हार्ड तो था, बट आपके कहने पे हार्ड नहीं होगा। ठीक है, जो सीईटी सेल है वो खुद भी डिसाइड करेगी, प्लस जो टॉपर लोग रहेंगे आपकी शिफ्ट में, तो उनके मार्क्स के यार ऊपर ही ये पता चल जाएगा कि यार आपके लिए भी हार्ड था, उनके लिए भी हार्ड था करके, तो ओवरऑल हार्ड था पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते यार। तो पहले मैं परसेंटाइल एंड रैंक को यहाँ पे रिलेट करूंगा, बट उससे अच्छा मैं ऐसे करूं कि पहले मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कर लो। ठीक है, मार्क्स एंड परसेंटाइल को पहले रिलेट करते और फिर परसेंटाइल और रैंक को यहाँ पे रिलेट करते हैं। ठीक है, ये यार 3-4 साल से ये ट्रेंड चल रहा है परसेंटाइल का। पहले मार्क्स हुआ करते थे आउट ऑफ 200, ठीक है, अभी 100 आउट ऑफ 100 आपको मिलेंगे, ठीक है, आउट ऑफ 100 ही मिलेंगे पॉइंट में, तो परसेंटाइल होता है। ठीक, तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, अगर प्रीवियस जितने भी ईयर्स हुए उनका ट्रेंड है ये, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, तो जिनका भी स्कोर यहाँ पे 161 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, 161 से ज्यादा आपसे भी रिलेट करके बताऊंगा, 161 से ज्यादा जिनका भी आ रहा है उनका परसेंटाइल बन सकता है 99.50, ठीक है, मतलब खाली 0.5 यहाँ पे कम है 100 परसेंटाइल के लिए, 99.50 आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो। तो ये 161 प्लस अगर किसी का स्कोर आ रहा है, तो अगर आपके शिफ्ट से रिलेट करूं मैं,
तो ऐसे बहुत सारे शिफ्ट्स देखे मैंने जिनका पेपर था मॉडरेट लेवल का, जिनका पेपर था मॉडरेट लेवल का, बिल्कुल मॉडरेट था, ज्यादा इजी भी नहीं आया था, क्योंकि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कई कई शिफ्ट में टाइम कंज्यूमिंग था। तो उस केस में अगर बोला जाए तो ये जो 161 प्लस है वो 151 प्लस हो सकता है आपके केस में, ठीक है। मतलब किसी का यार 150 मार्क्स पे भी यहाँ पे 99 परसेंटाइल बन सकता है आपकी शिफ्ट में, अगर वैसा आपका पेपर था कि लाइक तीनों सेक्शन जो थे, 2 सेक्शन जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा थे, लेंथी पेपर था, ठीक। तो जिनका भी स्कोर यहाँ पे 149 to 160 आ रहा है तो उनका परसेंटाइल आप देख सकते हो कि 99 प्लस परसेंटाइल यहाँ पे बनेगा यार, ठीक है। क्योंकि 161 प्लस करने के लिए यार बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होंगे जो ये 99.50 परसेंटाइल को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक। फिर है 139 to 150 स्कोर, इसमें यार 98 to 99 परसेंटाइल तक जा सकता है। फिर है 109 to 130, इनका जिनका भी स्कोर आ रहा है मतलब अबव 100 आप पकड़ सकते हो, अबव 100 to 130 जिनका भी स्कोर आ रहा है उनका 95 से ज्यादा परसेंटाइल बोल सकते हो, नहीं तो 96 to 98 परसेंटाइल में उनका आ सकता है। फिर है जिनका यार स्कोर यहाँ पे 99 से ऊपर आ रहा है, मतलब 100 से ऊपर मान सकते हो 110 तक, तो उनका परसेंटाइल बनेगा 95 प्लस। इसलिए मैंने बोला ना कि जिनका भी 100 से ऊपर स्कोर आएगा उनका 95 परसेंटाइल बन सकता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोल रखा था कि कैसे भी करके 100 तो क्रॉस कर लो, ठीक है, 100 मार्क्स यहाँ पे क्रॉस कर लो आउट ऑफ 200, बहुत बढ़िया परसेंटाइल बनेगा यार। 90 प्लस तो कितना भी यार इजी पेपर आए, कितना भी टॉपर स्कोर कर ले, 90 परसेंटाइल तो आपका बन ही जाएगा, ठीक है, अच्छा खासा कॉलेज तो मिल ही जाएगा। वही चीज है, इसलिए मैं बोलता हूं हर बार कि 100 मार्क्स की तो तैयारी करो अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो, ठीक। तो ये तो हमने रिलेट कर लिया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार जिनका 100 से कम आ रहा है उनका क्या, तो देखिएगा यहाँ पर भी एक केस है कि जिनके 80 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, 80 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 200, उनका भी परसेंटाइल यार 85 परसेंटाइल वगैरह बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये रैंक शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा टोटली। अभी चलते हैं परसेंटाइल वर्सेस रैंक, परसेंटाइल और रैंक को यहाँ पे हम रिलेट करेंगे, ठीक है, चीजों को। तो ओके, जिनका भी यार परसेंटाइल बन रहा है 100 to 91 जिनका भी परसेंटाइल बन रहा है तो उनका MSTCT का रैंक हो सकता है 1 to 19,000, ठीक है, 1 to 19,000 19,000, ठीक। फिर है जिनका भी परसेंटाइल बन रहा है 90 to 81 जिनका भी बन रहा है तो उनका रैंक बन सकता है 19,001 to 30,000, ठीक है, 30,000 तक जा सकता है। जिनका भी परसेंटाइल बन रहा है यहाँ पे 80 to 71 उनका यहाँ पे 10-10 हजार से यहाँ पे रैंक बढ़ रहा है, देख सकते हो आप पढ़ सकते हो यार साइड में वीडियो पॉज करके। और लास्ट में सीधा चलता हूं मैं, जिनका भी परसेंटाइल बन रहा है यहाँ पे 10 से ऊपर मतलब 10 से बीच के बीच जिनका भी परसेंटाइल बन रहा है 10 to 20, 10 से बीच के बीच जिनका भी यहाँ पे परसेंटाइल बन रहा है यार तो उनका रैंक दे सकते हो 80,000, लगभग 80,000 मेरे हिसाब से ना यार 80,000 भी अच्छा रैंक हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से इससे भी ज्यादा होगा यार, ठीक है, इससे भी ज्यादा मेरे हिसाब से होगा। किसी का अगर 10 परसेंटाइल आ रहा है तो मेरे हिसाब से उसका जो रैंक है 1 लाख तक जा सकता है, 1 लाख मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यही केस था यार, क्योंकि PCM ग्रुप में बहुत सारे लोग देते यार 1 लाख 1.5 लाख यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं टोटल, अगर देखा जाए इससे भी ज्यादा होते तो 1 लाख उसका बन जाएगा शायद मेरे हिसाब से, अगर किसी का 10-20 परसेंटाइल यहाँ पे आ रहा है तो, ठीक है। पर यार जिनका भी यहाँ पे देख सकते हो कि 80 से ज्यादा परसेंटाइल आ रहा है, 80 से ज्यादा, तो उनका अच्छा खासा 40,000 से कम ही रैंक बन रहा है, जो कि अच्छा खासा रैंक है और अच्छा खासा कॉलेज आपको मिल जाएगा। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कॉलेज का, आप रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैं CUP वगैरह का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं यहाँ पे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, मतलब जो जिनके नंबर कम आ रहे हैं, जिनके ज्यादा आ रहे हैं, दोनों लोग ये रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैंने इस कॉलेज का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एक एवरेज कॉलेज है, बेहतरीन कॉलेज है। हाँ, सारे कॉलेजेस के रिव्यूज आने वाले हैं, ठीक है, सारे कॉलेजेस के मतलब जो भी टॉप के यार वो यार, मतलब ऐसे नहीं कि कोई प्राइवेट कॉलेजेस है और उनके रिव्यूज कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं, जो टॉप के वहां से स्टार्ट करूंगा, जितने भी हो सकते हैं यार काउंसलिंग खत्म होते हुए तो मैं रिव्यूज करते जाऊंगा कॉलेजेस के, ठीक है। जो भी अच्छे कॉलेजेस होंगे जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए, मैंडेटरी मतलब अप्लाई करना चाहिए, काउंसलिंग में बैठना चाहिए, तो काउंसलिंग भी लेके आ रहे हैं, प्लानिंग चल रही है। कंफर्म नहीं है कि हम काउंसलिंग यहाँ पे पर्सनली लेके आ रहे हैं, वीडियोस तो बनेंगे यार, बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार पर्सनल लेवल पे काउंसलिंग लाओ, मैं एडमिशन प्रोसेस लाओ पूरी, प्लस कॉलेजेस के रिव्यूज तो चलेंगे यार, ठीक है।
और देखते हैं यार कैसी चीजें वर्क करती है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि सपोर्ट भी उतना अच्छा खासा नहीं मिल रहा चैनल की तरफ से। तो जितना हो सके शेयर कर दो वीडियोस को और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम खत्म हुआ है तो सारी चीजें खत्म हुई है, नहीं, और बहुत सारी चीजें आनी बाकी है जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक। एडमिशन के बाद भी कंटेंट आएगा यार कॉलेज के वगैरह ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब को करना है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, ठीक। तो देखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। तो हमें कंप्यूटर साइंस का एग्जांपल देता हूं मैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है, ठीक है। तो ओपन का देख सकते हो कट ऑफ क्या है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, ये खत्म होता है इस रैंक पे। तो ये है लगभग 4109 रैंक पे खत्म हुआ है, ठीक है, 4109 पे खत्म हो रहा है ये ओपन के लिए। और परसेंटाइल है 97.07, ठीक है। इसके आगे भी होता है यार परसेंटाइल, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो 97.07। फिर है एससी कास्ट के लिए कहां पे खत्म हो रहा है, 92.81 परसेंटाइल के लिए। फिर एसटी के लिए, फिर वीजे, देन एनटी, देन ओबीसी, देन ये सारे यार मतलब पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस सारे यहाँ पे कट ऑफ आप देख सकते हो मेंशन है। प्रीवियस ईयर का ही, ज्यादा पुराना नहीं है, प्रीवियस ईयर का ही कट ऑफ है, तो जाके चेकआउट करना है, साइट के ऊपर दिया है उन लोगों ने। तो बस यार बात खत्म इतनी है कि आपको पता चल जाएगा इस लिस्ट से कि यार एग्जैक्टली क्या चीज है, कितना परसेंटाइल आपको चाहिए किस कॉलेज के लिए, ठीक है। परसेंटाइल ऊपर नीचे हो सकता है यार, और जो कॉलेज कट ऑफ है ये डिसाइड नहीं होते, ठीक है। आप भी देख सकते हो कि एससी का अगर 92 परसेंटाइल पे यहाँ पे 92.81 पे अगर ये क्लोज हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, तो ऐसा नहीं कि इस साल बेस ही होगा, नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है। आपके आगे कितने एससी के स्टूडेंट्स हैं, आपके पीछे कितने, सारा देखा जाता है, ठीक है। तो मेरे तरफ से इतना एनालिसिस था, और डिटेल में जैसे जैसे यार रिजल्ट यहाँ पे नजदीक आए, जैसे जैसे मुझे और डेटा मिले तो मैं बता दूंगा कि यार एग्जैक्टली इस साल का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो लाइक कर देना यार चैनल को, जितना हो सके शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो जरूर करना ही है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल ही मिलते हैं। अभी कॉलेजेस के रिव्यूज यहाँ पे स्टार्ट होंगे, सीओपी बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस मैंने ऑलरेडी कर रखे रिव्यूज, बट फिर भी और बेहतरीन यहाँ पे करने की मैं कोशिश करूंगा स्टार्टिंग से, ठीक है। तो स्टे टू ऑल द बेस्ट और काम करते रहिएगा।